नमस्कार। हिंदी ज्ञान गंगा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा विषय है उपसर्ग। आइए उपसर्ग पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उपसर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। उप का अर्थ क्या होता है? पास, समीप। उप का अर्थ होता है पास, समीप, और सर्ग का अर्थ होता है सर्जनता। सर्जनता जो है इसका अर्थ क्या है? निर्माण। तो उपसर्ग का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या है? समीप आकर नए शब्द का निर्माण करना। अब इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। वे शब्दांश, हमें सदैव याद रखना है कि उपसर्ग जो है वो क्या है? वो शब्दांश है, शब्द नहीं है। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनकी अपनी स्वाधीन सत्ता नहीं होती है। उपसर्ग की अपनी स्वाधीन सत्ता नहीं होती। ये यूं ही वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकते, स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग वाक्य में नहीं हो सकता। मान लीजिए एक शब्दांश है वी, प्र, आ, उप। क्या इनको हम सीधे वाक्य में प्रयुक्त कर सकते हैं? क्या इन्हें सीधे हम वाक्य में रख सकते हैं? नहीं। इन्हें हम तभी रख सकते हैं जब इनके साथ एक शब्द जुड़ा हो, तो शब्दांश होता है उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? शब्दांश है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व या पहले, पूर्व मतलब पहले, लगकर, लगते हैं, जुड़ते हैं, उसके बाद नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो नए शब्द का कौन कौन सा काम करते हैं उपसर्ग? पहले तो ये शब्दांश होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से शब्द नहीं होते हैं, शब्द के अंश होते हैं, इसलिए इन्हें शब्दांश कहा गया है। इनका काम क्या है? किसी शब्द के पहले लगना, पहले जुड़ना, और साथ ही साथ वो क्या क्रिया करते हैं? पहले जुड़ते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, तथा उसे नए अर्थ का बोध कराते हैं। उससे वो क्या करवाते हैं? नए अर्थ का बोध कराते हैं। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व या पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करें और साथ ही साथ नए अर्थ का बोध कराएं, तो वे उपसर्ग कहलाते हैं। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक शब्द हम ले लें, हार। हार एक शब्द है, हार एक शब्द है। अब इसके आगे अगर हम वी लगा दें तो क्या हो जाएगा? वी हार, भ्रमण करना, विहार, घूमना। इसी तरीके से प्र आगे लगा दे, प्रहार। आ आगे लगा दे, आहार। उप, उपहार। इसी प्रकार एक और हम शब्द देखते हैं, धान। एक और हम शब्द देखते हैं, क्या है वो? धान। धान जैसे एक शब्द है, तो इसके आगे हम लगा दे परी, तो क्या हो जाएगा? परिधान, वस्त्र। विधान, कानून। तो यहां क्या हुआ? यहां पर शब्द एक है, हार या धान शब्द है, इसके आगे हमने क्या लगाया? शब्दांश। जैसे परी, यहां वी, अलग अलग शब्दांश है और उनके लगते ही शब्द एक ही है। धान शब्द एक ही है, हार शब्द एक ही है, इसमें परिवर्तन नहीं आया। लेकिन जैसे ही हम अलग अलग तरीके के, अलग अलग रूप वाले शब्दांश का प्रयोग करते हैं, अलग अलग अर्थ देने वाले नए शब्दों का निर्माण खुद ब खुद अपने आप स्वयं ही हो जाता है। और
इसी तरीके से हिंदी में शब्द रचना, शब्द निर्माण की क्रिया पूर्ण होती है। तो उपसर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है शब्द निर्माण करने में, नए नए शब्दों के निर्माण करने में। यहां तक उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब आगे हम देखते हैं उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। पहला है तत्सम। तत्सम का अर्थ है संस्कृत से आए हुए मूल जो शब्द हैं, हिंदी में सीधे आ गए हैं, तो संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। तो संस्कृत के ही ये शब्दांश है, मूल रूप से आए हुए हैं। इसके बाद है तत्भव। जो तत्सम शब्द संस्कृत से आए हिंदी में, उनमें जब परिवर्तन हो गया, उनके रूप में जब परिवर्तन हुआ, उस स्थिति में क्या हुआ? उस स्थिति में परिवर्तन के साथ नए नए शब्दांश बने हैं। उन शब्दांशों को तत्भव उपसर्ग कहते हैं, या एक और नाम हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। इसे संस्कृत के उपसर्ग कह सकते हैं, या तत्सम उपसर्ग, तत्भव उपसर्ग, या हिंदी के उपसर्ग। इसके बाद है आगत। आगत अर्थात विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्दांश, आगत शब्द, आगत उपसर्ग। तो उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब इन शब्दांशों की चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा में इन्हीं से ही प्रश्न घूम फिर कर पूछा जाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला क्या है, इसको देखिए। पहला है तत्सम संस्कृत के उपसर्ग। कितने हैं? कुल 22 है, इसको याद रखना है। कुल 22 उपसर्ग हैं। पहला क्या है? प्र। पहला है प्र, प्र, प्रहार। दूसरा है परा, परा, पराजय। इसके बाद अप, अपकार। सम, संभव। अनु, अनुचर। ये सारे शब्दांश हैं संस्कृत से आए हुए, जिनको जोड़कर मैंने उदाहरण के तौर पर यहां शब्दों को लिखा है, इसलिए इसे ध्यान से देखिए। अनुचर, अनु है शब्दांश जो संस्कृत से आया है। संस्कृत से आए हुए कुल 22 उपसर्ग हैं। अवसर, निस्तेज, निरपराध, दुस्साहस, दुर्जन, विहार, आहार, नियम, अधिकार। मैंने इधर शब्दांशों को लिखा है, उपसर्गों को लिखा है, और यहां शब्दों को जोड़ते हुए, शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाने की यहां पर चेष्टा की है। अभी, अभी के साथ मान को जोड़ देंगे, अभिमान। अति उपसर्ग के साथ क्रमण, अतिक्रमण। सु उपसर्ग मन। उद्देश्य, उद्देश्य। प्रति उपसर्ग है, इसके साथ रूप जोड़ेंगे, प्रतिरूप। परि उपसर्ग हार, परिहार। उपदेश। अपि, अपि के साथ तू जोड़ देंगे, अपितु, अपितु। तो ये जितने भी अभी तक हमने उपसर्ग देखे, ये संस्कृत से आए हुए कुल 22 उपसर्ग हैं। इन्हें हमें याद कर लेना है।
पूरी तरीके से इन्हें याद कर जाना है। अब आगे बढ़ते हैं। तत्भव के कौन कौन से प्रमुख उपसर्ग हैं, इन्हें देख लेते हैं। अक्सर प्रश्न इनमें से परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला उपसर्ग है अन। अन के साथ जब हम पढ़ को जोड़ते हैं, अन पढ़। अध, अध के साथ मरा, अध मरा। उ उपसर्ग उछलना। उन, उनका क्या होगा? 29, 29, 19, 29, 19। आधा न भी हो सकता है, पूरा न भी हो सकता है। उन, उन। ओ ओगुण, अवगुण। कु, क्योंकि ये तत्भव रूप है, ये तत्सम रूप नहीं है। ये संस्कृत से जो शब्द आए, मूल रूप से जो तत्सम शब्द था, उन्हीं का विकसित रूप है। कु उपसर्ग है, रूप जोड़ दिए, कुरूप। चौ राहा, चौ उपसर्ग है, राहा। पच मेल, पचमेल। पर हित, पर हित। भर उपसर्ग है, पेट, भर पेट। बिन, बिन के साथ बुलाया जोड़ दिए, बिन बुलाया। ती के साथ रंगा जोड़ दिए, तिरंगा। दु उपसर्ग बला, दुबला। का उपसर्ग जल, काजल। स उपसर्ग पूत, सपूत। चिर उपसर्ग काल, चिरकाल। बहु मूल्य उपसर्ग, बहु उपसर्ग है और मूल्य जो है वो शब्द है। आप बीती, आप बीती। आप क्या है? उपसर्ग है, बीती शब्द। नाना ये उपसर्ग है, नाना प्रकार, नानाविध। क पूत, क उपसर्ग पूत शब्द। नी उपसर्ग हत्था शब्द, निहत्था। तो ये हिंदी के प्रमुख उपसर्ग हैं। आगे बढ़ते हैं। आगत या विदेशी जो उपसर्ग है, विदेशी शब्दों से आए हुए शब्दांश जो हिंदी के शब्दों के पहले लगते हैं, वो उपसर्ग कहलाएंगे। लेकिन ये आगत कहां से आए हैं? विदेशी शब्दों से आए हैं। बे, बे उपसर्ग, इसके साथ घर लगा देंगे, बेघर। दर उपसर्ग दरबार। कम उपसर्ग कमजोर। ला उपसर्ग वारिस, लावारिस। हर उपसर्ग दम, हरदम। हेड, हेड अंग्रेजी से आया हुआ शब्द है, हेड मास्टर। हाफ, हाफ के साथ टिकट लगा दे, हाफ उपसर्ग अंग्रेजी से आया है, हाफ, हाफ टिकट। सब अंग्रेजी से आया है, सब इंस्पेक्टर। गैर, गैर हाजिर। अल विदा, बखूबी। तो ये सारे उपसर्ग विदेशी भाषा से आए हुए हैं। कौन से हैं? बे, दर, कम, ला, हर, हेड, हाफ, सब, गैर, अल, ब। तो ये प्रमुख उपसर्ग है और 22 जो है संस्कृत के उपसर्ग हैं। तो इन्हीं सब से परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उपसर्ग की कक्षा उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।